बचपन से ही हिमालय में साधना की, बर्फ और पेड़ों पे रह के मैंने दिन निकाला, नहीं देश विदेश में घुमा हूं और उसका अनुभव मेरा ऐसा रहा कि एक दूसरा टांग खींचे, अपना कोई भार आभार है नहीं, अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाने वाले लोग ये अंधकार को दूर करने वाले है नहीं। और फिर ये अंधी यात्रा पर विश्व भर फैलिए, पर विश्व में सनातन धर्म है और सनातन धर्म में परिवर्तन नहीं है। अब परिवर्तन की ओर जाना है तो पर्याप्त व्यक्ति का ज्ञान चाहिए। जीवन में यदि अगर कोई मोक्ष नाम ढूंढे, यदि अगर हमको पुनर्जन्म की याद कराए, अगर हम आने वाले कल का स्वर्ण भारत देखना है, तो घर घर के अंदर हम प्रजापिता ब्रह्म कुमारी विश्वविद्यालय का आदर्श लेने के लिए एक बार यहाँ आना चाहिए, घर घर से आना चाहिए। ऐसा कोई विश्व में घर न रहे जो यहाँ नहीं आया, ऐसा कोई मानव नहीं रहे जिनको यहाँ आने के लिए जगह न मिले। पूरा विश्व यहाँ आए और इस संस्था के अंदर आके विश्व का प्रकाश बने जी। विश्व का प्रकाश इसलिए बने कि आज विश्व में प्रकाश नहीं है, आज विश्व के अंदर अंधेरा है। अपना अपना स्वार्थ का, रोटी सेकने का और दिया बंद कर देने का, चूल्हा बंद, मेरा काम हो गया, मेरा काम हो गया। लेकिन यह ऐसे नहीं है जी। यह का भोजन सात्विक, विचार सात्विक, कर्म सात्विक, धर्म ज्ञान उससे बड़ा सात्विक, और फिर सात्विक करते स्वर्ग लोक का दर्शन भी सात्विक है जी। वो यही हो सकता है, क्योंकि जी। इसके लिए कोई साधना की जरूरत नहीं है, इसके लिए ध्यान की, योग की, योग विद्या की कोई जरूरत नहीं। इसमें एक ही लक्ष्य है कि तू एक है, तेरा सहारा एक है और मेरा अंधकार दूर होने का तू एक आधार है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि अंधेरे से प्रकाश की ओर जाने का एक राजतंत्री मार्ग यह है कि सौजन्यशीलता और सौजन्य से सौभाग्य जो है ये यहां सीखने के लिए मिलता है। और यहां सीखी हुई चीज, यहाँ की जो शिक्षा है वो अपार ज्ञान की शिक्षा है, और इस शिक्षा का आज 140 देशों में प्रसार है। मैं तो बोलता हूं कि पूरे विश्व में इसी तरह से प्रकाश पड़े, जिससे लोगों का अज्ञान, अंधकार, ईर्ष्या, घमंड, ये चीज जो है, यदि अगर इनके मार्गदर्शन से अगर लोग चले तो निश्चित इस देश का नहीं विश्व का उद्धार हो सकता है। पर वो उद्धार होने के लिए मैंने मेरे अनुभव से सभी जगह में मैं यहां पर घुमा हूं जी। किसी भी व्यक्ति के चेहरे में घमंड नहीं, किसी भी व्यक्ति के वाणी में घमंड नहीं, किसी भी व्यक्ति के शरीर पर कोई घमंड का श्वास नहीं, भास नहीं। मैंने कॉलोनी पूरी घूम गई तो कहीं एक कचरा नहीं। अभी मैंने देखा ये 20,000 पब्लिक के अंदर एक टाशनी गिरे तो भी आवाज आवे, तो इतना साइलेंट ये कहीं हो ही नहीं सकता है। यहां आने के बाद अपने आप के अंदर एक शिस्त तैयार हो जाती है जिसका नाम है ज्ञान। वो ज्ञान जो मनुष्य को नहीं है, वो अज्ञान यहां दूर होता है। या अज्ञान दूर करने के लिए यदि अगर कोई चीज की
शिक्षा चाहिए तो किसी ने देने की जरूरत नहीं। यहां तो देख के ही आदमी बदलना चाहिए। और बदला हुआ जैसा हम ही लोग हैं। मैं जब हिमालय में रहा हूं जहां कोई नहीं है जी, मैं जनता में रहा हूं, या मुझे कुछ महसूस नहीं हुआ। मैंने अभी तक 26 कुंभ नहाया हूं, करोड़ों लोगों के बीच में रहा हूं, जी, पर मुझे कोई ना शांति है, ना कोई सीख है, ना कोई उसका अनुभव है। और यहां उसके अलग बरोबर अपोजिशन में इधर है। यहां मैं आया, देखा सभी लोग तो सुंदर है। अब शरीर से सुंदर होना नहीं, हम तो आंतरिक सुंदरता देखते हैं। आंतरिक सुंदरता ये है कि लोग हमसे जिस तरह से, ओम शांति, आइए, ये शालीनता है। जी, शालीनता के बाद हमारे मन में आया, बाहर तो ये नहीं मिलती है, क्योंकि स्वर्ग से कम ये चीज है नहीं। ध्यान वही है, साधना वही है, मुरली वही है। जी। अब इसमें कमी ही कुछ नहीं है। अब कमी है तो हमारे में है, उसे हमें निकालना है। वो हमें निकालना है। जी, जी, अब उसका कोई यहाँ के शिक्षण लेगा तो उसकी ऑटोमेटिक निकल जाएगी। जीवन का सार यदि अगर कुछ चाहिए तो एक बार मधुबन में जाके मुरली की धुन सुन ले, तेरा जीवन बदल जाएगा, तुझे स्वर्ग दर्शन होगा। मुझे कहना है करके नहीं कह रहा हूं, ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि ये स्वर्ग से कम नहीं है।